भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि देव दीपावली का जो महापर्व है वो आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या देव दीपावली 26 नवंबर को है कि देव दीपावली 27 नवंबर को है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बताने वाला हूँ। तो ध्यान से उपाय समझिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि देव दीपावली साल में एक बार आती है और जो पूर्णिमा तिथि है वो भी साल में एक बार आती है। कार्तिक का महीना जैसा चल रहा है आपको पता है, तो कार्तिक के महीने की जो पूर्णिमा है उसी को देव दीपावली बोलते हैं। तो कैसे क्या उपाय करेंगे पूरा आपको समझाऊंगा, तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कैसे क्या करना है चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए टाइम समझना पड़ेगा आपको। 26 और 27 नवंबर दोनों दिन देव दीपावली है, लेकिन उसका टाइम क्या है। देखिए, आज 26 नवंबर ये 3:52 से ये देव दीपावली का जो प्रारंभ है वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आज दोपहर 3:52 से लेके कल 27 नवंबर को दोपहर 2:45 तक देव दीपावली रहेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आज दोपहर 3:52 से लेके कल दोपहर 2:45 तक ये देव दीपावली रहेगी। तो जिन माताओं बहनों को व्रत रहना है, जो कि व्रत रहना चाहती हैं, तो आज और कल दोनों में भी रह सकती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कल की उपाय बताने वाला हूं, जो कि कल की आपको सुबह की करना है, 27 नवंबर को सुबह की, क्योंकि कल भी दोपहर तक देव दीपावली का महापर्व रहेगा। तो कैसे आपको उपाय करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिया आपको लगाना है। सुबह सुबह आपको एक दिया लगाना है, घी का दिया। और भी मैं उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहें। आपको करना क्या है, आपको एक दिया लगाना है, घी का दिया, गोल बाती का दिया। कहाँ लगाना है? कोई भी जलाशय में। जलाशय का मतलब है जहाँ नदी, कुंड, कुआं कुछ भी हो, तालाब हो, आपको वहां लगाना है एक दिया। अपनी जो भी मनोकामना है मांग के कल आप ये सुबह सुबह उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे 5 दीपक लगाने हैं, जो कि घी के होने चाहिए, गोल बाती के होने चाहिए। क्या करना है, आपको भी पता है कि बेल पत्र में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है बेल पत्र का पेड़ ढूंढना है आसपास। इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो पीपल के वृक्ष के नीचे लगा देते हैं, तो आपको इससे बचना है। आपको पीपल के वृक्ष में नहीं लगाना है, आपको बेल पत्री का पेड़ ढूंढना है और वहां आपको 5 दीपक लगा देने हैं, अपनी जो भी मनोकामना है मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय करते हैं, उनकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अतिशीघ्र पूरी करते हैं। दूसरा उपाय है, ये भी 5 दीपक का ही उपाय है। ये आपको अपने घर में करना है। ध्यान से करिएगा कैसे करना है। आप जहाँ पानी पीते हैं, पानी का जहाँ परिंदा होगा, जहाँ फ्रिज होगा, जहाँ घड़ा होगा, जहाँ बाल्टी डब्बा, जहाँ से भी जिस प्रकार से आप पानी पीते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको रखने हैं 5 फूल। क्या रखने हैं? 5 फूल और 5 दीपक। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है आपको भी मालूम है। 21 नवंबर से 25 नवंबर तक गुरुदेव की श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा ही है। उसी का जो 5वें दिन का उपाय है मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, उन्होंने क्या बताया है कि आपको लेना है 5 फूल। अब 5 फूल कैसे होने चाहिए? देखिए, आपको 5 फूल अगर एक के ही कलर के चाहिए। आपको वैसे तो सफ़ेद फूल का माना गया है, लेकिन अगर आप सफ़ेद फूल अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी फूल ले लें, लेकिन एक ही फूल होना चाहिए। अगर आप गेंदे का फूल ले रहे हैं तो एक गेंदे का ही, मतलब 5 जो गेंदे का है वो गेंदे की ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 आपने गुलाब की ले लिए, 2 आपने गेंदे की ले लिए, ये नहीं कि आपको करना है। आपको क्या करना है, अगर आप 5 ले रहे हैं गुलाब के फूल तो आपको 5 के 5 गुलाब के फूल ही चाहिए। अगर आप गेंदे के फूल ले रहे हैं तो आपको 5 के 5 गेंदे के ही फूल चाहिए। तो आपने ले लिए और आपने क्या ले लिया, दीपक ले लिया 5। अब आप अपना जहाँ परिंदा है वहाँ सबसे पहले आपको फूल रखना है और उसी के ऊपर आपको दीपक रख देना है। अब आपको वेट करना है, कब तक? जब तक वो दीपक बुझ न जाए, अच्छे से शांत न हो जाए, ठंडा ना हो जाए। अब बीच में आपको उसको नहीं उठाना है। जब तक वो जो दीपक है वो अच्छे से बुझ नहीं जाए तब तक आपको ऐसे ही रखे रहना है। जब वो अपने से बुझ जाएगा तब आपको जो फूल आपने लिया है, तो फूल दीपक को वहीं रहने देना है। जो आपने फूल रखा है ना, उसको लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो साल में एक बार ये उपाय कर लेता है और देव दीपावली के दिन उपाय कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। लास्ट में आपको मैं एक उपाय बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बड़ा उपाय है। पान के पत्ते से आपको उपाय करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है 1 पान का पत्ता। क्या करना है? 1 पान का पत्ता। ये माता लक्ष्मी का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके भी घर में
जिसके भी घर में धन संपदा की दिक्कत है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, पैसा आ नहीं रहा है, बहुत तंगी चल रही, तो उसके लिए मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। ध्यान से समझिएगा आपको उपाय कैसे करना है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक पान का पत्ता। अब पान का पत्ता भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पान का पत्ता कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पान का पत्ता ऐसे उठा लाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता है, पहली बात तो मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ताज़ा पान का पत्ता होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें देखना है कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपने ये चीज़ ले ली, इसके बाद आपको क्या करना है, उसी पान के पत्ते में आपको एक बिंदी शहद की, ठीक है ना, बिंदी भर मात्र आपको शहद उसी पान के पत्ते में लगाना है। और लगाने के बाद माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। किसको करना है, माता लक्ष्मी को वही पान का पत्ता आपको अर्पित कर देना है, अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मनचाहा वरदान दे देती हैं। तो आपको मैंने 2-3 उपाय बताए, एक उपाय मैं और आपको बताता हूँ जो कि आपके बच्चों के लिए है। अगर आपका बच्चा का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, दूसरे कामों में तो लगता है लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे से ही करवाना है, ध्यान रखिएगा, है ना, अच्छे से। आपको क्या करना है, 11 मूंग ले लेनी है। क्या ले लेना है, 11 मूंग। 11 मूंग हरे होने चाहिए, वो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने 11 मूंग ले लिया, अब आपको चाहिए 1 लोटा जल, ठीक ना। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, 11 मूंग ले लिया, हरे मूंग आपको चाहिए खड़े। अब उसको जो मूंग है उसको उसके लोटे में डाल लीजिए। जो मूंग है तो उसको कहाँ डाल लीजिए, लोटे में डाल लीजिए। अब आपने लोटे में डाल लिया और अब पहुंच जाइए अपने बच्चे को लेके कहाँ, शिव मंदिर। अब आपको शिवलिंग पे ये अर्पित करना है। कैसे करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। किसका नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित करवा देना है अपने बच्चे से। फिर क्या करना है, जब आपका वो जो जल है जलाधारी से नीचे गिरेगा, जैसे आपने जल चढ़ा दिया शिवलिंग पे, अब जब वो जल जलाधारी के थ्रू नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। अब आपने किसी दूसरे पात्र में भर लिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया औषधि। अब वो नॉर्मल जल नहीं रह गया, अब वो बन गया औषधि। तो आपको उसको दूसरे पात्र में भर लेना है और भरने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को पिला देना है। अगर आपका बच्चा पीने से मना करे तो जब भी वो पानी मांगे, जब भी वो खाना मांगे, तो आपको 1 बूंद भगवान कुंदकेश्वर का नाम लेके अर्पित कर देना है, डाल देना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जो कोई भी माता पिता ये उपाय करते हैं, उनका जो बच्चा है वो जो मंद बुद्धि है वो भी ठीक हो जाता है और उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगता है। तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे उपाय समझ में आए होंगे। ये देव दीपावली का जैसे मैंने आपको बताया, आज 3:52 से लेके कल 2:45 मिनट तक का विधान बताया गया है। तो आज भी आप व्रत रह सकती हैं, कल भी आप व्रत रह सकती हैं, दोनों दिन रह सकती हैं। कार्तिक की पूर्णिमा है तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है व्रत रहने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उपाय समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें।